वो है 26 जनवरी 1970 की। ठीक है, तो आज की मुरली तो हम रिवीजन करेंगे ही, रिवाइज करेंगे, परंतु कई हैं जो ये काम कर रहे हैं। कल से हमें 2 काम एक साथ करने हैं। कौन से 2 काम एक साथ करने हैं? एक तो यहाँ पर 25 लोकेशन लिखी हुई है। ये 25 लोकेशन सबको याद है ना? हमने पहले 7 याद की थी, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, मधुबन का आंगन, रिसेप्शन और ओम शांति भवन। 7 ये। फिर उसके बाद में हमने 13 और याद की थी, जिसके अंदर फिर बाबा का कमरा था, फिर उसके बाद में लाइब्रेरी थी, फिर उसके बाद में म्यूज़ियम, लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी के बाद में मेडिटेशन हॉल था, डिस्पेंसरी थी, डाइनिंग था, भंडारा था, ग्लोबल हॉस्पिटल था, म्यूज़ियम था, ज्ञान सरोवर था, उसके बाद में पीस पार्क था, शांतिवन था, मनमोहिनी वन था और मानसरोवर था। ठीक है, यहाँ तक हमने 20 याद किए थे। इसके बाद में 10 हमने एक साथ लिए थे, जिसके अंदर 5 खंड और 5 महासागर थे। तो 5 खंड कौन से थे? यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए 25। ठीक है, उसके बाद में हमने 5 महासागर लिए थे। हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण या दक्षिणी महासागर। ठीक है, लेकिन जो ये 25 हैं, जिसके अंदर प्रश्न उत्तर महावाक्य है, वो शुरू के 7 में आ गए थे। फिर उसके बाद में इंग्लिश शब्द आ रहे हैं, नए शब्द आ रहे हैं, मुहावरे, लकोक्तियाँ आ रही है। ये सब चीज़ें हमने बाकी 13 में की थी। और अगले 5 में हमने क्या डाला था? स्वमान डाले थे। याद है ना सबको ये? तो ये कौन कौन कर रहे हैं? साकार मुरली के साथ 2-3 जने कर रहे हैं। आज से नहीं, कल से हमें ये काम भी करना है, क्योंकि अब दोनों मुरलियाँ हमारे साथ ही चल रही है। और अब हमको अव्यक्त मुरली का भी समझ में आ रहा है कि अब कई दिनों तक ये 10 लोकेशन ही चलने वाली है। ठीक है, तो इसलिए अब से कल से हमें ये काम करना है कि 25 लोकेशन अपनी ये भी लिख करके रखनी है, जो आपको बोला भी था उस दिन कि अपनी साकार मुरली की जो भी नोटबुक आप यहाँ लेकर के आते हो या फिर घर में भी आपको लिखनी है, तो उसके अंदर 25 लोकेशन ये आपको करनी है कल से। ठीक है, और अगर ये रेगुलर करेंगे, मुरली के समय करेंगे, तो धीरे धीरे हमें आदत हो जाएगी कि मुरली चल रही है, हमारे पास कॉपी पेन भी नहीं होगा, तो हमें कैच हो जाएगा कि इंग्लिश शब्द आया तो कहाँ डालना है? ज्ञान सरोवर में डालना है। सत्युग का आया तो कहाँ डालना है? पीस पार्क में डालना है। मुहावरे, लकोक्ति आई तो कहाँ डालनी है? मानसरोवर में डालने हैं। नए शब्द आए तो कहाँ डालने हैं? मनमोहिनी वन में डालने हैं। तो माना वो मुरली जब चलेगी तो मुरली चलते चलते हमको दिखने लग जाएगा कि ये शब्द आया, ये शब्द आया। पर उससे पहले हमको कल से ये काम रोज़ करना है। 25 लोकेशन अपनी लिखनी है और 20 लोकेशन तक वो मानसरोवर, 20 लोकेशन तक तो सब हमें मुरली में मिलेगा। आगे के ये 5 हैं, तो इसके अंदर आपके पास 108 स्वमान आए हुए हैं, वो आप इसमें लिखो। साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में स्वमान, जैसे आज की मुरली अव्यक्त है जो 26 जनवरी 1970, उसके अंदर बाबा ने कहा है कि तुम अपने को मेहमान समझो, तो आप 1 स्वमान डाल सकते हो, मैं मेहमान हूँ। बाबा ने आज की मुरली में बोला है कि तुम सफलता के सितारे हो, तो 1 स्वमान डाल सकते हो, मैं सफलता का सितारा हूँ। कोई भी स्वमान आप यहाँ पर इन 5 में डाल सकते हो। जो 108 है ये उनमें भी यही स्वमान है जो बाबा की मुरलियों से तो निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये काम कल से करना है। एक और काम करना है, ये तो हो गई हमारी 10 लोकेशन जो आज, जैसे कल आपको यहीं पर ही बता दी गई थी, आज भी हम 10 लोकेशन यहीं पर रिवाइज करेंगे। एक तरफ है साकार मुरली, एक तरफ है अव्यक्त मुरली। 25 पॉइंट इसमें आ गए और आगे 30 से लेकर के 40 तक यहाँ आ गए, बीच के रह गए 25 से 30, बीच के रह गए 26 से 30, 26, 27, 28, 29 और 30। इन 5 में क्या था? 5 महासागर थे। ठीक है, मतलब ये सोचो इन दोनों को जोड़ने वाले ये कौन है? 5 महासागर है। साकार मुरली और अव्यक्त मुरली को जोड़ने का जो सेतु का काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? महासागर कर रहे हैं। अब इन महासागरों का हमें कल से
कल से ये 2 काम हमको रोज करने ही करने हैं। तो इनके साथ क्या करना है, 5 आपको सूत्र बताए थे, जिसमें से एक था आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, कि मेरी जो आध्यात्मिक, मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ या ऐसा आध्यात्मिक पर्सन हूँ जिसकी मेमोरी कैसी है, स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, कि मेरी मेमोरी कैसी है, ना केवल मुझे याद रहता है परंतु मेरी याददाश्त कैसी है, आध्यात्मिक है। मुझे हर अच्छी अच्छी चीज़ें, काम की चीज़ें मुझे याद रहती है। समझ रहे हैं ना? वरना याददाश्त शक्ति तो हमारी बहुत तेज है, पर हमको याद ज़्यादातर कौन सी बातें रहती है, जहाँ पर हमारे बैड एक्सपीरियंस होते हैं, थोड़े अनुभव हमारे अच्छे नहीं रहे होते। माना जैसे कल हम बात कर रहे थे कि अगर हमने 100 आत्माओं को ज्ञान सुनाया, उसमें से 90 आत्माएं, मतलब इस पूरे जीवन में, है ना, इस पूरे जीवन में 100 आत्माओं को मैंने बाबा का परिचय दिया या 2 बाप का परिचय दिया, 90 आत्माओं ने उसको हाँ जी करके स्वीकार किया। वो चल पाए नहीं चल पाए, लेकिन उन्होंने रिगार्ड किया, उन्होंने माना, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 10 आत्माएं ऐसी थी जिन्होंने टीका टिप्पणी की, आर्ग्यूमेंट किए, तर्क वितर्क किए। तो हमको जिन 90 ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया वो याद रहता है, या जो 10 हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिए वो हमें याद रहता है? 10 वाले याद रहेंगे। लेकिन रेशो ज़्यादा कहाँ पर है, मतलब अनुपात तो ज़्यादा इधर है, लेकिन हमें याद कौन सा रहता है, ये वाला रहता है। तो कुछ समय का प्रभाव है और कुछ हमारी याददाश्त शक्ति का भी प्रभाव है। तो इसलिए पहला जो सूत्र है कि आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, ठीक है, तो वो कहाँ डालना है, हिंद महासागर में। जब हिंद महासागर लिखेंगे तो वहाँ पर क्या सोचेंगे, ये पूरा दिन चलना चाहिए, आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर। इसको हिंदी में भी आपको आज लिख करके भेज दूंगी, ठीक है, ग्रुप के अंदर। इसका मतलब बिल्कुल ही ट्रांसलेट करके आपको भेज देंगे। ये तो मन से भावना तो यही है कि स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर का मतलब क्या होता है, मुझे ज्ञान की, आध्यात्मिकता की अच्छी, श्रेष्ठ, ऊंची बातें सारी याद रहती है, मैं इसमें मास्टर हूँ, ठीक है। भाव ये सूत्र के साथ ही आएगा ना पूरा, सूत्र के साथ हिंद महासागर, ठीक है। फिर अंटार्कटिक महासागर, इसके साथ कौन सा याद रखना है, मुरली इज माई फ्रेंड। फ्रेंड है और फ्रेंड में बेस्ट फ्रेंड भी है ना। तो मुरली इज माई फ्रेंड, मुरली इज माई फ्रेंड, या फिर मुरली मेरी दोस्त है, ठीक है। ये अंटार्कटिक। आगे आ गया प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बड़ा महासागर। अगर हमने ग्लोब देखा है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एरिया लिया हुआ है विशाल, वो है प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर कौन सा तीसरा सूत्र डालना है, इधर था आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर। मास्टर कि मैं कौन हूँ, मास्टर मुरलीधर हूँ। मास्टर मुरलीधर तो बनना ही है। 25 ये भी साकार मुरली का भी काम साथ साथ चलना है, अव्यक्त मुरली का भी काम साथ साथ चलना है। जो कर रहे हैं तो उनको तो इजी लग रहा होगा कि हाँ ये दोनों चीज़ें साथ हैं। तो तीसरा क्या है, आई एम मास्टर मुरलीधर, ठीक है। चौथा है आर्टिक महासागर। यहाँ पर हम रखेंगे आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर, आई ट्रस्ट माई मेमोरी कि मुझे मेरी याददाश्त शक्ति पर, स्मरण शक्ति पर पूरा विश्वास है, आई ट्रस्ट माई मेमोरी। और दक्षिण महासागर में रखेंगे माई मेमोरी सपोर्ट्स मी कि मेरी जो याददाश्त शक्ति है वो मुझे क्या करती है, सपोर्ट करती है, मदद करती है, सहयोग करती है। तो हिंदी में भी आज लिख करके भेज देंगे। नहीं तो ये 5 महासागर में आज से क्या करने हैं, ये 5 सूत्र डालने ही डालने हैं। नोटबुक होगी हमारे पास, अपनी साकार मुरली की अलग से रखनी है, अव्यक्त मुरली की अलग से रखनी है। अव्यक्त मुरली के पॉइंट अव्यक्त मुरली में सेट करने हैं, साकार के हमें घर जाके या क्लास में बैठे बैठे ये काम करना है। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता, मतलब 10 सामान लिखने हैं कल। 10 कहाँ है, 5 है ना? नहीं इधर ये तो 5 ही है, स्वमान तो 5 ही है। नहीं तो 5 वो पहले वाले 5 नहीं है ना, 20 तक तो मुरली के ही पॉइंट है। 25 तो पहले उसमें लिखने हैं जी, साकार मुरली में। हाँ, और ये जो 5 ये किस में लिखने हैं? ये 5 इन 5 महासागरों में लिखने हैं। ये रे, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्टिक महासागर, दक्षिण महासागर। ये साकार में?
ये जो भी बताया नहीं, साकार में लिखो या अव्यक्त में लिखो, ये कहीं भी लिखो, ये तो बीच का सेतु है। ये लिखो या फिर नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, ये तो केवल आपके चिंतन में चलना चाहिए। ये तो केवल 26 नंबर पर हिंद महासागर, और उसमें क्या है, आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर। हाँ, ये ऑप्शन आपके पास, लिखो या फिर नहीं लिखो। लिखोगे तो अच्छी बात है, लिखने से ही होता है सब। लिखोगे तो आपकी मर्जी है, ताकि 30 के 30 आपको लोकेशन याद भी रहेंगे हर समय, और ये भी हो जाएगा। हाँ, इसको आप किधर भी लिखो, इधर लिखो या इधर लिखो, जिधर आपका मन करे उधर लिखो, परंतु ये काम करना है, यही पूछ रहे हो ना। और नहीं, काम तो करना चाहिए, ये नहीं मतलब 20 तो पहले अपने मुरली में से लिखते ही थे। 20 तो मुरली में से लिखते थे, हाँ, उसके बाद में 21, 22, 23, 24 और 25 है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम स्वमान लिखते हैं ना। सुमान तो उसमें लिखते हैं, बाबा का कमरा, बाबा म्यूजियम। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो इनको छोड़ दो एक बारी, इन 5 को छोड़ दो। ये है पढ़ने वाले बच्चों की निशानी कि इनको पता है, हाँ। यही पूछ रहे थे। ठीक, इनको छोड़ दो, इन 5 को केवल लिख करके छोड़ दो। 5 ये खंड और 5 ये खाली खंड। 5 खंड को लिख करके छोड़ दो। 20 तक आपको अपना स्वमान और मुरली का सारा काम करना, बिल्कुल सही। और उसके बाद में ये 5 सूत्र हमें लिखने हैं या फिर याद करने हैं। साकार में लिखो या अव्यक्त में लिखो, ठीक है। ये काम कब से करना है, कल से हमें ये काम करना ही है। आज वाले में नहीं करना क्या? वो आपकी चॉइस है, जो कर रहे हैं वो उन्होंने तो पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आपकी मर्जी, लेकिन कल से ये काम करना है। कल से तो ये काम मतलब यहाँ पर ही करना है हमें, ठीक है। अब चलते हैं आज की मुरली की तरफ। तो आज की जो मुरली है वो है द फाइनल स्टेज, जिसके अंदर बाबा ने याद की यात्रा को क्या कहा है। याद की यात्रा से ही क्या आएगी, हमारी संपूर्णता की स्टेज आएगी। मुरली में बाबा ने शुरुआत में कहा कि हम यहाँ कौन हैं, मेहमान हैं। बाबा ने कहा हम यहाँ कौन है, मेहमान है। जैसे कि विदेशी आता है तो विदेशी एक फ़कीर से मिलता है, उसको रहने के लिए कोई ना कोई स्थान चाहिए, स्टे करने के लिए। तो वो फ़कीर बोलता है कि हाँ हाँ चलो मेरे ही घर चलो, मेरे साथ चलो, आपका सामान दे दो, मैं थोड़ा सहयोग कर दूँ सामान उठाने में। तो उसके पास एक ही झोला होता है, विदेशी के पास एक ही बैग होता है। तो फ़कीर बोलता है बाकी का सामान कहाँ है। तो वो बोलता है मैं तो मेहमान हूँ ना इस देश में, मैं तो मेहमान हूँ, इसलिए मेरे पास इतना सा ही झोला है, इतना सा ही बैग है। फिर वो फ़कीर के घर जाते घर में कुछ भी नहीं है, एक भी सामान नहीं है, बस केवल घर है और जो ज़रूरी कुछ चीज़ें होती हैं वो है। तो फ़कीर वहाँ आकर के देखता और ये कहते हैं इस घर में कुछ है क्यों नहीं। तो वो व्यक्ति बोलता है क्योंकि मैं इस संसार में मेहमान हूँ ना, जैसे तुम मेहमान हो तो तुम बहुत कम सामान लेकर के चल रहे हो, ऐसे मुझे भी याद रहता है कि मैं भी संसार में कौन हूँ, मेहमान हूँ। तो फिर आज की मुरली के अनुसार बाबा ने यही बोला कि हमको इस सृष्टि पर खुद को क्या समझना है, जो कल की मुरली में भी था कि परम धाम निवासी हैं, नीचे आए हैं कर्म करने के लिए और फिर से कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, था ना ये। तो मुरली आज हमको ऐसे ही फाइनल स्टेज हमारी तभी आएगी जब हमको क्या याद रहेगा, मैं मेहमान हूँ। तो आज पूरा दिन क्या याद रखना है। वैसे बाबा ने आगे की मुरली के अंदर ये क्लियर किया है कि तुमको भी अपने को मेहमान समझना है, जैसे मैं भी इस दुनिया में मेहमान बन के आता हूँ। ब्रह्मा के तन में बाबा ने कहा आता हूँ, कैसे आता हूँ, मेहमान बन के आता हूँ। और जब अपने को मेहमान समझोगे तभी न्यारी अवस्था आएगी, जब तक अपने को मेहमान नहीं समझोगे तब तक न्यारी अवस्था नहीं आ सकती है। तो इसमें से कीवर्ड्स क्या याद रहेंगे, मेहमान और न्यारी अवस्था। तो आज पूरे दिन में जैसे कमल का पुष्प होता है वहीं पर ही, लेकिन उससे क्या है, न्यारा है। तो ऐसे आज खुद को क्या समझना है, या फिर ये वाला स्वमान भी आप याद कर सकते हो कि मैं कौन हूँ, मेहमान। और मेहमान समझूंगा तो कौन सी अवस्था आएगी, मेहमान नहीं समझूंगा तो न्यारी अवस्था भी नहीं आएगी। तो ये हमने एक मेन बाबा का महावाक्य लिया। तो पहला है कर्म क्षेत्र, ठीक है। कर्म क्षेत्र पर आज हमको कौन सी बात याद रखनी है, मेहमान हूँ। अपने आप पे मुरली पढ़ के तो डाल सकते हैं इसमें 10 में। हाँ, अपने आप से पढ़ के डाल सकते हैं, परंतु अपने आप से आगे आपको और काम मिलेगा। अभी तो लोकेशन चल रही है या फिर लिंक जोड़ रहे हैं हम ड्रिल के साथ में, योग के साथ में। आगे चल करके हैंगर्स आएंगे, वहाँ पर डेट हमको, अभी तक तो आपको कहा ही नहीं है कि डेट भी याद करनी है। अभी तो हमारी
21 की मुरली निकल गई, 22 की निकल गई, 23 की, 25 की और आज 26 की मुरली है। तो मुरली की तारीख तो याद अभी तक हमने की नहीं ना, कुछ काम तो रहे हुए हैं। तो वो आगे हैंगर्स आएंगे, उनके ऊपर हम ये तारीखें भी याद रखेंगे। आपको एक एक मुरली की तारीखों के साथ सब चीज़ें याद रहेगी। कल का कोई एक महावाक्य सुनाएगा, कल की मुरली में से कोई भी एक बात जो आपको याद है, अव्यक्त मुरली। बाबा ने कहा था रूहों को देखना है और जिस्मों को नहीं देखना। नहीं देखना, ये कहाँ था? कर्म क्षेत्र पर था। पार्क में क्या था? वो गंदगी गंदगी थी। गंदगी में क्या पैदा होते हैं? मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा आपके कमज़ोर संकल्प होते हैं, तभी कमज़ोरी ही माया को लेकर के आती है। अगर कमज़ोरी को ख़त्म कर दिया जाए तो ये हमको लिंक हम करते हैं या लोकेशन रखते हैं या कोई कहानी बीच में स्टोरी जोड़ देते हैं या अपना लोकल कोई चीज़ जोड़ देते हैं, तो हमको वो बात याद रहती है। तो आगे तो हैंगर्स आएंगे, वहाँ पर हमको अपना वाला काम भी करना है। परंतु यहाँ पर हमको जो 10 बातें मिल रही हैं वो लिखो, या जो आपको अच्छी लगे वो करो, ठीक है, मुरली जब आप पढ़ोगे। तो पहला है कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र पर हमें याद रखना है कि हम क्या है? मेहमान। और जब तक खुद को मेहमान नहीं समझेंगे तब तक न्यारी अवस्था। तो आज पूरा दिन घर में या ऑफिस में या जहाँ पर भी हम रहते हैं कर्म क्षेत्र में, वहाँ पर खुद को क्या समझना है? मैं कौन हूँ? मेहमान हूँ। मेहमान हूँ तो न्यारे रहेंगे, और मेहमान नहीं समझेंगे तो फिर क्या होंगे? घर की, घर वालों की, डिपार्टमेंट वालों की, ऑफिस वालों की, नौकरी वालों की, बिजनेस वालों की, जो भी लोग हमें मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, एक एक बात से हम क्या होंगे? प्रभावित होंगे। प्रभावित में या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, श्रीमती भूल जाएंगे, जैसे वो कल तीसरा गुरु बताया था जो खुद ही शॉर्ट्स, टोपी और चश्मा पहन करके घूम रहा है, जो यही भूल गया कि मंत्र क्या होता है। या फिर न्यारे नहीं बने, ज़्यादा प्यारे बन गए, तो फिर क्या होगा? टू मच अटैचमेंट हो जाएगा। इसलिए न्यारा समझेंगे कब? जब हम खुद को मेहमान समझ करके रहेंगे। अगली लोकेशन है बेडरूम। तो बेडरूम में बाबा ने कहा आज हम क्या याद रख सकते हैं? ये एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी हैं, इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हैं। तो जैसे हम बेडरूम में जाते हैं, बेड पर जाते हैं, और बेड पर जाते ही हम क्या बन जाते हैं? सोचो, परम धाम निवासी बन जाते हैं। और परम धाम निवासी हैं तो हमारी अव्यक्त अवस्था है, नहीं तो हम कहाँ हैं? व्यक्त में ही हैं। और व्यक्त में तो हमें पता है कितना कुछ आएगा, परिस्थितियां हैं, बहुत कुछ है। तो कर्म क्षेत्र पर क्या याद रखेंगे? मेहमान और न्यारा हूँ, ठीक है। मेहमान नहीं समझेंगे तो फिर बाबा ने कहा न्यारे भी नहीं अनुभव करेंगे, ठीक है। और बेडरूम में क्या है? मैं परम धाम निवासी हूँ, अव्यक्त अवस्था, नहीं तो फिर बाबा ने कहा व्यक्त देश में रहते रहते व्यक्ति हम हो गए हैं। अगली लोकेशन क्या है? मार्केट है। जब ये समझेंगे कि मैं हूँ ही सफलता का सितारा, तो असफलता आ नहीं सकती। सर्वशक्तिवान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। तो आज मार्केट में गए और पूरा का पूरा मार्केट ही आज लेकर के आना है। अकेले गए हैं, साथ में कोई गाड़ी भी नहीं है, कोई साथी सहयोगी भी नहीं है, लेकिन ये लग रहा है कि असंभव कार्य, ये सब चीज़ें मैं कैसे लेकर के जाऊंगी। लेकिन सर्वशक्तिवान की संतान और उसको कोई कार्य में असफलता मिल जाए, ये हो नहीं सकता। तो मार्केट में क्या याद रखना है? सितारा जा रहा है एक। कौन सा सितारा? सफलता का सितारा। और इस सितारे को कभी भी असफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि संतान किसकी है? सर्वशक्तिमान की है। तो कर्म क्षेत्र हो गया जहाँ पर मेहमान और न्यारा, ठीक है। फिर उसके बाद में बेडरूम हो गया जहाँ पर परम धाम निवासी और अव्यक्त स्थिति। फिर तीसरा मार्केट हो गया जहाँ पर सफलता का सितारा और कोई भी कार्य उसका असफल नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वशक्तिवान की संतान है। नेक्स्ट कौन सा है? ग्राउंड। ग्राउंड में आज क्या करना है? मंथन करना है। बाबा की मुरली में आज बाबा ने बोला कि इस मन को क्या रखना है? बिजी रखना है। माया जब आती है तो मन के संकल्प विकल्पों के रूप में आती है, कमज़ोर संकल्प जिसको बाबा बोलते हैं। फिर धीरे धीरे वो बुद्धि पर प्रभाव डालती है, बुद्धि की समझने की शक्ति को ख़त्म कर देती है, जिसको बोलते हैं उसकी बुद्धि ही क्या हो गई है?
भ्रष्ट हो गई है। फिर धीरे धीरे वो संस्कारों में अर्थात कर्मों में बात आ जाती है, और फिर वो चीज़ जो हम सोच रहे थे, जो हमने समझना भी बंद कर दिया, वो धीरे धीरे हमारे कर्तव्यों में हमें और औरों को भी दिखने लगेगी। इसलिए बाबा ने बोला कि जड़ जो है, जड़ क्या है? मन। और इस मन का क्या करना है? बिजी रखना है। किस में? मंथन में। तो ग्राउंड में आज क्या देखनी है? एक बहुत बड़ी सारी मथनी देखनी है। यहाँ पर क्या हो रहा है? मंथन हो रहा है। और इसे मंथन किसका है? मन का मंथन। मंथन किसका करेंगे? हमें तो इतना सारा काम मिला हुआ है, ये मंथन करो आज पूरा दिन, ये नहीं तो कल से तो करना ही है काम, पर ये मंथन करो, ये मंथन करो। या फिर आज की आज की अव्यक्त मुरली है तो इनका भी हम मंथन कर रहे हैं। तो मन को किस में बिजी रखना है? ग्राउंड में, मंथन में। नेक्स्ट है एटीएम। एटीएम अगर कमजोरियां रिपीट होती रहती हैं तो शक्ति नहीं भर सकती। एटीएम में सिर्फ क्या भरा हुआ है? सिर्फ पैसे हैं। पैसे के अलावा एटीएम से कुछ निकलेगा? कुछ भी। हमारा मन है कि कौन इस पैसे को लेकर के मार्केट जाए और मार्केट से कपड़ा खरीदे, एटीएम से ही कपड़ा निकल करके आ जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता। एटीएम से सिर्फ क्या आएगा? पैसा ही आएगा। उस पैसे से कपड़े लत्ते, खाना पीना, सब संसाधन हम ला सकते हैं। तो बाबा ने कहा जो बीती सो बीती बातें हैं, कमजोरी की बीती हुई बातें हैं, वो संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। तो ये सोचो आज मैं खुद ही कौन हूँ? एटीएम। और इस एटीएम से सिर्फ क्या निकलते हैं? श्रेष्ठ संकल्प निकलते हैं, अच्छे संकल्प निकलते हैं, शक्तिशाली संकल्प निकलते हैं। बाकी बाबा ने कहा कमजोरी अब रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये याद रहेगा कि मैं ही कौन हूँ? एटीएम हूँ। और मुझे एटीएम से बाबा ने कहा बीती हुई बातें, कमजोरी की बातें, ये वाले संकल्प अब नहीं निकलने चाहिए। बीती को क्या लगा देना? बिंदी। मतलब मेरी 100 कमजोरियां हो सकती हैं, सबकी हो सकती हैं, लेकिन जो कमजोरी के कार्य किए वो अभी सुबह तक हमने किए ना, आगे की सुबह, आगे का दिन कैसे निकालना वो किसके हाथ में है? वो हमारे हाथ में। इसलिए बाबा ने कहा अगर कमजोरी रिपीट होती रहेगी तो वो शक्ति नहीं भरेगी। कौन सी शक्ति? जो हम साकार मुरली का भी अध्ययन कर रहे हैं, अव्यक्त मुरली का भी अध्ययन कर रहे हैं, सेवा भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, बहुत अच्छा किसी को ज्ञान भी सुनाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शक्ति खुद के अंदर नहीं महसूस हो रही है। तो उसका कारण क्या है? कि कमजोरी की जो बातें हैं या जो कमजोरी के संकल्प हैं या कुछ चीज़ें हुई है, उन बीती को हमने बीती नहीं की है, इसलिए शक्ति नहीं भर रही है। और हमारे अंदर केवल क्या भरी होनी चाहिए? शक्ति भरी होनी चाहिए, जो श्रेष्ठ संकल्पों से आएंगी, वर्तमान से आएंगी। ये 5 लोकेशन हो गई है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लो। कर्म क्षेत्र पर क्या है? बिना देखे। कर्म क्षेत्र पर क्या है? मेहमान हूँ। मेहमान नहीं समझेंगे तो न्यारी अवस्था भी नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा बेडरूम। बेडरूम में जाते क्या हो जाता है? परम धाम निवासी बन जाती हूँ, अव्यक्त स्थिति बन जाती है। तीसरा क्या था? मार्केट। सफलता का सितारा हूँ। असफलता मुझे मिल नहीं सकती, क्यों? क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, ठीक है। चौथी लोकेशन थी ग्राउंड। ग्राउंड में आज क्या देख रहे हैं हम? बड़ी सारी मथनी देख रहे हैं। तो ये मुझे क्या याद दिलाती है कि मुझे भी इस मन को बिजी रखना है। किसमें? मंथन में। हम किसका मंथन करेंगे? मुरली का, बाबा की पालना का, बाबा की शिक्षाओं का, इनका मंथन। और लास्ट क्या था? मतलब 35वां एटीएम। एटीएम में क्या है? कमजोरी को खत्म करो। क्योंकि बाबा ने कहा जब हम कमजोरी की बातें सोचते हैं, पुरानी बातें सोचते हैं, तो वर्तमान में जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं इसकी शक्ति हमको नहीं मिल रही है। सेवाएं कर रहे हैं लेकिन शक्ति नहीं मिल रही है। दूसरे को कह रहे हैं आत्मा समझो, और दूसरों को इसको अच्छा भी लग रहा है सुनने से, 1000 आत्माओं को, परंतु खुद नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा खुद का अंदर बीती को बीती, कमजोरियों को बीती नहीं की है। इसलिए बाबा ने कहा। और अगला क्या है लोकेशन? शॉप। कल शॉप में क्या था? कल हमारी दुकान का नाम क्या था? अभी नहीं। और क्या करना है इस दुकान में? कमजोर संस्कार और स्वभाव बाहर निकालना है, और ईश्वरीय संस्कार और स्वभाव अंदर डालना है। याद रहा ना?
तो आज शॉप में क्या है? खजाना है। कौन सा खजाना है? समय और संकल्पों। बाबा ने कहा समय और संकल्प दोनों ही संगम युग के विशेष खजाने हैं। तो इसकी डिटेल थोड़ी सी सुनाती हूँ जो कि बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा जिससे बहुत कमाई कर सकते हो, जैसे स्थूल धन को सोच समझकर प्रयोग करते हो, एक पैसा भी व्यर्थ न जाए। मतलब अगर हमको दिख रहा है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये चीज़ 50 रुपए की है, सामने वाले ने हमसे कितने रुपए ले लिए? 55 रुपए ले लिए। तो जब तक 5 रुपए कम हम दे करके नहीं आएंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी। वरना, और अगर एक्स्ट्रा हम दे आए, गलती से दे आए, एक्स्ट्रा अगर गलती से हम 1 रुपया भी दिया है, ऐसा होता है, तो घर आकर के हमको क्या चलेगा? 1 रुपया वो 1 रुपया, वो फ्री में जो हम सामान लेके आए हैं वो नहीं याद आएगा, लेकिन वो 1 रुपया एक्स्ट्रा कैसे मेरा निकल गया। बाबा ने कितना सुंदर बताया कि जैसे स्थूल धन को हम अपना समझते हैं ना, तो उसको हम थोड़ा सा भी व्यर्थ नहीं होने देते। ऐसे ही संकल्प और समय को भी हमें क्या समझना पड़ेगा? अपना समझना पड़ेगा। वरना हमने अज्ञान काल में क्या समझा कि सांसें भगवान ने दी है, जब भगवान लेगा तो हमको बुला लेगा, समय भगवान ने जितना लिखा है उतना लिखा है, जब उसको करना है तब वो कर देगा। तो वो तो सार्वभौमिक सत्य है, सांसें समय सब लिखा हुआ है हमारा ड्रामा के अनुसार, कर्मों के अनुसार। परंतु फिर भी समय और संकल्प पूरा का पूरा ये मेरे अधिकार में है, और इस धन को मुझे जरा भी व्यर्थ, और तुलना बाबा ने किससे की? स्थूल धन से। जैसे वो 1 पैसा भी बाबा ने कहा व्यर्थ नहीं जाने देते, ऐसे एक संकल्प और 1 सेकंड भी हमको व्यर्थ, परंतु क्या होता है? पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता कि संकल्प और समय वाला धन कहाँ से निकल गया। अब तो थोड़ा ध्यान रखते अब तो टेंशन रख रहे हैं, यही आ रहे हैं मुरलियों में, क्योंकि मुरली में बाबा कल भी यही था, समय बीत चुका। पूरा दिन यही। कल जिन्होंने पूरी मुरली तो पढ़ी होगी ना, उसमें तो संकल्प और ये सेकंड उसमें बाबा ने क्या बोला? 2 सीटी तो बज चुकी है, मम्मा गए, पहली सीटी बजी, यज्ञ हिला था, बहुत कुछ हुआ था। दूसरी सीटी बजी जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, तब भी बहुत कुछ हुआ था, क्योंकि जिसके तन में भगवान आया था और जो घर वाले या जिनके बच्चे बच्चियां ये सोच के समर्पित हुए थे कि ब्रह्मा बाबा सत्युग में जाएंगे ये आत्मा, तो हम भी आगे सत्युग में जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए। तो कितने सारों को घर में ले गए और कितने सारे खुद से ही अपने अपने घरों में चले गए, और फिर से वो लौकिक जीवन जीना उन्होंने शुरू कर दिया। ये तो थी 2 सीटी, निश्चय की परीक्षा, मतलब 2 सीटी। अब बाबा ने कहा तीसरी सीटी वो होगी फाइनल सीटी, और बाबा ने जिसमें से कल बोला कि दौड़ लगाने का समय तो बीत चुका है। अब दौड़ करके हम ट्रेन को नहीं पकड़ सकते, बताओ, बाबा ने बोला। अब बाबा ने कहा जंप लगा करके हमको कुछ करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ में भी हमको क्या करना पड़ेगा? अब ऐसा नहीं कि साकार मुरली 1 घंटा तक बैठ करके पढ़ रहे हैं और उसका भी हमको एक पॉइंट नहीं याद हो रहा। अव्यक्त मुरली पता नहीं कब खोली थी, वो निकाल के पढ़ रहे हैं और उसका भी एक पॉइंट याद नहीं। अब हमको क्या करने हैं? ये सब काम एक साथ 40। अगर आप खुद सोच करके देखो कितनी कमाल की बात है कि यहाँ तक आते आते 40 पॉइंट हो गए। 40 पॉइंट का मतलब 40 बातें, 40 महावाक्य जो भगवान से जुड़े हुए हैं। अगर इतने हमको पूरा दिन मन में घूमते रहें तो हमारा कल्याण हो गया या नहीं हो गया? किसी का कहा हुआ एक बुरा शब्द, गलाने का शब्द, निंदा का शब्द, चुगली का शब्द, या किसी ने हमको ऐसे ही कोई गाली दे दी, वैसे तो कोई नहीं देगा, परंतु कोई गलानी कर दी, कोई छोटा शब्द बोल दिया, वो 40 शब्द 40 वाक्य नहीं है, वो केवल एक शब्द है, लेकिन वो एक शब्द भी हमारी सारी शक्ति को खींच लेता है। अब हमको तो 40 खजाने मिल रहे हैं, इन 40 लाख की कमाई आज पूरे दिन में, या 40 करोड़ भी हो सकते हैं, या पद्मा पदम तो है ही, परंतु अगर 40 को 40,000 तक भी लेकर के आए, 40,000 भी क्यों, 40 रुपये सोच लो, 40 बार सोच, एक बार ही रिपीट किया तो 40 रुपये की कमाई होगी। और फ्री में अगर हमारे खाते में 40 रुपये हर दिन के आ जाएं तो इसमें घाटा क्या है? तो खैर ये तो रुपए वाली बात ही नहीं है, ये तो रुपए से पार पहुंची हुई बात है। तो 40 के 40। तो इसलिए आज की ये मुरली का महावाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा कि शॉप, और शॉप में आज कौन सा खजाना है? समय और संकल्प का खजाना, जो हमें बिल्कुल भी व्यस्त नहीं होना।
जैसे हम स्थूल धन 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करते हैं। ये हो गई है शॉप। उसके शॉप के बाद में क्या है? पार्क। पार्क पार्क में बाबा ने कहा, मानो कि हम पूरे दिन के थके हुए थे और पार्क में जाकर के बेहोश हो गए। इतने में बाबा आए। कहानी है ऐसे, पार्क में थे, शाम को हमने नियम बनाया हुआ है कि शाम को हमें आधे घंटा पार्क में घूम कर के आना है। पूरे दिन की थकावट बहुत 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 ज़्यादा थी, मन भी थका हुआ था और शरीर भी थका हुआ था। परंतु जिनके साथ हम घूमने जाते हैं उन्होंने बोला कि चलो पार्क में घूमने का समय हो गया और हम चले गए। परंतु पूरे दिन का हो सकता है व्रत भी था, आज पूर्णिमा भी है, गुरु पूर्णिमा, हो सकता है आज पूरे दिन का व्रत भी है, कुछ खाया पिया भी नहीं हुआ और वहाँ पर जा कर के मैं क्या हो गई? बेहोश हो गई। बाबा ने देखा, रे मेरी संतान बेहोश हो गई, और बाबा ने कहा बार बार बेहोश नहीं हो। बाबा मेरे लिए क्या लेकर के आए? संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी साथ में रख, सदैव होश में रहो। इसलिए बाबा ने कहा बार बार क्या नहीं होना? बेहोश। और संजीवनी बूटी अगर आप पूरी मुरली को आज पढ़ेंगे तो उसके अंदर बाबा ने संजीवनी बूटी कहा है सिर्फ तीव्र पुरुषार्थ को। तीव्र पुरुषार्थ संजीवनी बूटी, बेहोशी की हालत ढीला पुरुषार्थ। बाबा की भाषा ये है। तो बेहोशी की हालत मतलब एक होता है जोश और एक होता है बेहोश। मतलब एक होता है होश, एक होता है बेहोश। दुनिया में कहते हैं कि जोश, जोश के लिए क्या बोलते हैं? उत्साह। वो कहते हैं जोश में इन्होंने होश गवा दिए। ठीक है, ऐसी ये राइम बनी हुई है कि जोश में इन्होंने क्या कर दिए? होश गवा दिए। तो हमने भी होश गवा दिए थे। अब बाबा फिर से हमें जोश भर रहे, क्या कह करके कि संजीवनी बूटी साथ रखो। और संजीवनी बूटी बाबा ने कही तीव्र पुरुषार्थ ही है। ढीला पुरुषार्थ मतलब बेहोश और तीव्र पुरुषार्थ मतलब संजीवनी बूटी। तो पार्क में आज क्या हो गया? बेहोश हो गए। बाबा ने कहा बेहोश होने का टाइम गया, ढीला ढाला पुरुषार्थ नहीं, ये लो संजीवनी बूटी, तीव्र पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो। ठीक है। और पार्क के बाद क्या है? पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप, वायुमंडल को बदलना ये बहुत सहज है। ये हम अपने कर्म क्षेत्र में भी कर सकते हैं, या पेट्रोल पंप पर हम कैसे याद इसको रखेंगे? आज जैसे हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पर हम देखते हैं कि बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मतलब बहुत ही सुंदर अगरबत्तियाँ 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 लगाई हुई है। और अगरबत्ती को देख करके मुझे स्मृति आती है कि जब ये स्थूल अगरबत्ती भी वायुमंडल को बदल सकती है। हो सकता है पेट्रोल पंप किसी गंदे नाले के पास है और वहाँ पर बदबू ही बदबू है, लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही पेट्रोल पंप के अंदर एंट्री हुई तो यहाँ पर तो वायुमंडल ही खुशबूदार हुआ पड़ा है। तो अगरबत्ती को देख करके मुझे मेरी स्थिति याद आती है कि जब एक स्थूल अगरबत्ती भी वायुमंडल को बदल सकती है तो अपना वायुमंडल भी, हमारे घर का वायुमंडल या हमारे कर्म क्षेत्र का वायुमंडल या फिर हमारे सेंटर का वायुमंडल, ये बदलने का भी बाबा का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन अपने ऊपर समझे? वो बैठे हैं ना, वही बदलेंगे, वही बदलेंगे, वो अच्छे योगी हैं, वो ये हैं, वो ये हैं। नहीं, वायुमंडल जब बिगाड़ सब सकते हैं तो अच्छा भी सब कर सकते हैं। ठीक है, संवार भी सकते हैं। तो वायुमंडल को बदलना, बाबा ने तो कहा वायुमंडल को बदलना बहुत सहज है। हम कहते हैं कि मेरा घर तो नहीं सुधरेगा, मेरे घर वाले तो नहीं बदलेंगे, और बाबा ने क्या कहा? बहुत सहज है। अगरबत्ती को केवल जला दिया और अब खुशबू ही खुशबू सब तरफ है। सहज है या मुश्किल है? पर उस अगरबत्ती को ढूंढ करके जलाने में इतनी मेहनत ही है केवल, उसके बाद तो सारा कार्य क्या हो गया? हल्का हो गया। तो वो अगरबत्ती कौन है? मैं खुद हूँ। और वो जो मेरे संकल्प, मेरी पवित्रता, मेरी शुद्धता चल रही है, ये वो खुशबू है जो इस वातावरण में जाने अनजाने अपने आप फैलती है। ठीक है। तो आज पेट्रोल पंप पे क्या हो गया? खुशबू है। ठीक है। ऐसे ही मुझे भी क्या करना है? वायुमंडल को बदलना। ये महावाक्य याद रखना कि वायुमंडल को बदलना बहुत सहज है। कभी कभी हम थक जाते हैं ना किसी किसी को गाइड करते करते, तो उस समय बाबा ने बोला सिर्फ यहाँ से अब काम करो। जब मन बिजी रहेगा तो मन यहाँ से वाइब्रेशन ही देगा ना। तो इसलिए आगे की डिटेल मुरली में बाबा ने यही बोली है कि मुख अब काम नहीं करेगा। ये मैं आपको सुना भी देती हूँ अगर मुझे यहाँ दिखता है तो मतलब आगे की मुरली में बाबा ने बीच में ऐसे बोला है
कि अब ये मुख का काम नहीं होगा। ये देखो, लोग क्या भी बोले, ये ध्यान रखना कि वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना है। लोग क्या भी बोले, जिस बात में लगन नहीं होती है वो बात सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, भल वहाँ मन है या नहीं है। तो माना इसी पहरे के अंदर आगे जाकर के आएगा कि मुख अब काम नहीं करेगा, अब क्या काम करेंगे, वाइब्रेशन काम करेंगे। ठीक है, तो वायुमंडल को बदलना बहुत मुश्किल है, सहज है, सहज है। और पेट्रोल पंप के बाद क्या, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में आज हम जैसे डॉक्टर साहब वैद्यनाथ के पास या वैद्य के पास पहुँचे तो हम कई सारे बंधनों में अकड़े हुए थे, जकड़े हुए थे। मतलब घुटना भी दर्द है, सिर भी दर्द है, कमर भी दर्द है, बाजू भी दर्द है, एक आँख में भी प्रॉब्लम है, गले में भी पट्टा बंधा हुआ है। इस हालत में हम गए, कई बंधनों में हम। ये वाला तो पॉसिबल है इस संसार के अंदर, बहुत कुछ एक साथ हो सकता है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे बहुत कुछ एक साथ हो सकता है तो यहाँ पर भी बहुत कुछ एक साथ हम कर सकते हैं। मन को हम सब में बिजी कर सकते हैं। तो हम हॉस्पिटल पहुँचे और बहुत सारे बंधनों में, डॉक्टर ने सोचा ये कोई एक ही रोग लेकर के आएगा, परंतु हम पहुँचे तो ऐसे डॉक्टर के पास पहुँचे जो हड्डियों का भी डॉक्टर है, जो ये हमारे विटामिन, कैल्शियम और ये सब सिस्टम का भी डॉक्टर है, अंदरूनी बाहर हर चीज़ को वो समझता है। तो बाबा ने कहा जब ऐसी लगन अवस्था हो जाएगी तो सब बंधन कट जाएंगे। एक की याद ही अनेक बंधनों को तोड़ने वाली है। सिर्फ एक की याद, एक ऐसा डॉक्टर जो मेरे सभी बंधनों को तोड़ेगा, सभी रोगों को। वरना तो स्पेशल होते हैं ना, ये हार्ट के स्पेशल हैं, ये किडनी के स्पेशल हैं, ये स्पाइन के स्पेशल हैं। लेकिन आज मैं ऐसे हॉस्पिटल में और ऐसे डॉक्टर के पास पहुंची जिसने मुझे कहा कि तुम केवल एक को याद करो और एक को याद करने से तुम्हारे सब बंधन अपने आप ही टूट जाएंगे। आगे डिटेल बाबा ने देखो कितना सुंदर कहा है, एक से जोड़ना है और अनेकों से तोड़ना है। एक ही डॉक्टर की दवा खानी है, मन और बुद्धि को कहाँ रखना है। क्या ऐसे नहीं कि ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, साथ साथ में वो डॉक्टर के बारे में भी बहुत अच्छा सुना है। तो मतलब मन को हमको किधर लगा देना है, एक की तरफ जोड़ना है और अनेकों के साथ तोड़ना है। और यहाँ पर खैर जोड़ने और तोड़ने की बात तो हम सभी को पता है ना। स्थूल रीति में बाबा ने कहीं पर भी तोड़ने को नहीं कहा। जो ग्रस्त में रहते हैं उनको बिल्कुल 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 ही कहाँ रहना है, समर्पित भाव से कहाँ रहना है, ग्रस्त में रहना। और अब ये ग्रस्त नहीं है, अब ये मेरा कर्म क्षेत्र है। और इस कर्म क्षेत्र पर आज क्या है, मैं मेहमान हूँ। जब मैं मेहमान हूँ तो बाकी जो मुझे दिख रहे हैं आंखों से, ये भी तो कौन है, ये भी मेहमान है। तो मेहमान जब एक होटल में, एक गेस्ट रूम में, एक जगह पर मिलते हैं तो उनका आपस में कुछ इतना लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरकार उनको पता है ये भी अपने रास्ते और हम भी अपने रास्ते। तो ये सारी अंदरूनी बातें बाबा ने की। और लास्ट में है पुनर्सुधार केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर, या फिर जिसको हमको डी एडिक्शन भी बोला था, नशा मुक्ति भी बोला था। तो यहाँ पर आज बाबा ने, हाँ ये रहा, ये महावाक्य तो मैंने हाईलाइट भी किया इसलिए मुझे याद था। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती, चलन आकर्षित करती है। किसको बोला, अलौकिक का तो सिस्टम ही अलौकिक है। यहाँ पे तो हम लौकिक कोई बात चाह करके भी हम बोल नहीं सकते, और बोल भी दी तो जो निमित्त है वो हमको लौकिक बातों के लिए रोक देंगे कि यहाँ पर लौकिक बातें नहीं करो। अपनी समस्या पर्सनल बताना वो अलग बात होती है, परंतु लौकिक व्यवहार इधर अलाउड नहीं होता। ये हमारे यज्ञ का जैसे सिस्टम बना हुआ है। लेकिन आज बाबा ने हमको बोला कि लौकिक संबंध में वाणी नहीं काम करेगी, केवल चलन ही आकर्षित करेगी। समझ गए ना इसका भाव। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, जैसे हम पुनर्सुधार केंद्र पर, रिहैबिलिटेशन का मतलब है पुनर्सुधार, और हमको भी तो सुधार करना है। वैसे तो हमारा खुद के सुधार से ज़्यादा किसके ऊपर फोकस है, दूसरों के ऊपर सुधार करने का। एक आपको फोटो भेजूंगी, आप उसमें ऐसे एक रास्ते से दो रास्ते निकल रहे हैं। कईयों ने इंटरनेट पे देखी भी होगी वो फोटो है। तो इधर की तरफ लिखा हुआ है बोर्ड पर चेंज योर सेल्फ, और इधर की तरफ इस रास्ते पर लिखा हुआ है चेंज अदर्स। तो जो बहुत सारी भीड़ इस रास्ते से निकल कर के आ रही है, तो ज़्यादातर लोग सारे किधर जा रहे हैं,
इधर कि हम दूसरे को सुधारेंगे, और सिर्फ 2 लोग हैं, 1 और 2 दिखाए हैं जो इधर जा रहे हैं कि मैं खुद को चेंज करूँगा। तो ऐसे ये पुनर्सुधार केंद्र में जैसे हम पहुँचे तो वहाँ पर भी हमने देखा कि बाबा ने आज बोला कि वाणी से कोई नहीं सुधरने वाला, कोई नहीं बदलने वाला। आकर्षित कौन करेगा? हमारी चलन, हमारी चलन। जो आपको कल भी सिस्टर शिवानी का अनुभव बताया था कि उनकी एक ही बात मुझे पूरे अनुभव है, बहुत उन्होंने तो बाबा का पूरा परिचय दिया, पर एक बात उनकी बहुत बहुत सुंदर लगी जब उन्होंने ये बोला कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स नहीं करो, जोर नहीं लगाओ, ज़बरदस्ती नहीं करो, पर अपनी चलन को हमेशा ऐसे उनको सुधारने के पीछे अपनी चलन को डिस्टर्ब नहीं कर देना, लेकिन अपनी चलन इतनी रॉयल रखो। कहते हैं हमारे मदर ने इतनी रॉयल चलन रखी कि एकदम से मेरे मन के अंदर संकल्प उठा कि मुझे भी वहाँ पर जाना है। परंतु चलन को ऊंचा रखने के लिए क्या लगती है? और 1 दिन की मेहनत, 1 महीने की मेहनत, इसके अंदर सालों साल निकल सकते हैं। और हमें इस जीवन का करना भी क्या है? वैसे भी हमें करना भी क्या? हमें तो चलन अच्छी करनी है, उसके अंदर उनका फायदा हो ना हो, परंतु हमारा तो हो ही जाएगा ना, एक आत्मा तो सुधर ही जाएगी। तो इसके लिए हमको पुनर्सुधार केंद्र में आज क्या बाबा ने बोला कि जो भी तुमको दिखाई दे रहे हैं, आज तो दूसरे के ऊपर ये चलो लागू करते हैं हम, कि जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं तो ये सभी आज वाणी से, वाणी इनके ऊपर अब काम नहीं करने वाली, अब काम क्या करेगी? हमारी चलन, हमारी चलन। ठीक है, ये हो गए हैं आज के 10 बाबा के महावाक्य। 1 मिनट के अंदर फटाफट रिपीट करते हैं। कर्म क्षेत्र पर बिना देखे, कर्म क्षेत्र पर क्या है? मेहमान। नहीं समझेंगे तो न्यारे भी नहीं होंगे। बेडरूम में परम धाम निवासी अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त स्थिति। मार्केट में असफलता का सितारा, असंभव कोई बात नहीं। सारा सामान खरीद के ले आऊंगी आज अकेली ही, क्योंकि सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। ग्राउंड में आज क्या हो रहा है? मैं बेहोश नहीं, नहीं वो तो पार्क में हम हुए थे बेहोश। ग्राउंड में आज मथनी रखी हुई है। मंथन करना है, मन को किस में बिजी रखना है? मंथन करना है। एटीएम में बित्ती को बिंदी लगानी को बिंदी लगानी है। बीती को बीती कर दो बाबा ने कहा, वरना शक्ति नहीं भरेगी। जो हम ज्ञान योग इतना सारा हम सिस्टम जो खोल करके बैठे हैं, ये सब कुछ करने के बाद भी हमारे को खुशी नहीं अनुभव होती है, हमें बीके लाइफ में उमंग उत्साह नहीं अनुभव होता है, शक्ति नहीं अनुभव होती है, तो इसका मतलब है शक्ति भर नहीं रही है, शक्ति लीक ही हो रही है। तो आज एटीएम में क्या याद रखना है? बीती को पहले, कमजोरियों को बीती करो, तो फिर अपने आप शक्ति भरे जाएगी। और शॉप वो पेट्रोल पंप, कमजोर संस्कारों पर समय और संकल्प का खजाना है। जैसे शॉप पे एक पैसे से याद रख लो शॉप को, ठीक है? वो कहते हैं हाँ मतलब ये इसको बोलते हैं लिंक मेथड और लोकेशन। दो बातें हमारी एक साथ चल रही है। लोकेशन के साथ में हम कहानियों को, चीज़ों को जोड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। हैंगर वाला आगे आएगा जिसमें हम तारीखें भी याद रखेंगे, बहुत कुछ याद रखेंगे। तो शॉप पर हो गया। आगे पार्क में हो गए हम बेहोश। और शिव बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, संजीवनी बूंटी लो, ढीला पुरुषार्थ नहीं करो, तीव्र पुरुषार्थ करो। और अब मुरली को पढ़ेंगे आप घर जाके तो आपको पता चल जाएगा कल की तरह ही कि बाबा ने कह दिया कि ढीले पुरुषार्थ का भी समय अब इधर है। पेट्रोल पंप में क्या है आज? वायुमंडल को बदलना बहुत सहज है। वायुमंडल को बदलना बहुत सहज है। और सेकंड लास्ट है हॉस्पिटल। बंधनों को कारण बंधनों से हम भरे हुए हैं और एक को याद करेंगे तो सभी बंधन बाबा ने कहा टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा एक की लगन में रहना, बाकी सबको बाबा ने कहा नहीं याद। एक से जोड़ना है, बाकी अनेकों से तोड़ना। ठीक है, ये हॉस्पिटल में। और लास्ट था पुनर्सुधार केंद्र में क्या हो गया? पुनर्सुधार केंद्र में बाबा ने आज लौकिक को याद किया कि लौकिक वाले वाणी से नहीं बदलेंगे, वो हमारी चलन से बदलेंगे। वरना तो बात बात में कह दोगे आप तो ओम शांति वाले हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप ओम शांति वाले हो। तो ये बड़ी भारी जिम्मेवारी है कि हम ओम शांति वाले हैं। इसके लिए अपनी चलन को हमें फिर भी क्या रखना है? उनको छोड़ दो। उनको नहीं समझ में आ रहा, अपनी शक्ति को अब यहाँ से वेस्ट नहीं करो। अगरबत्ती बन करके अब काम कहाँ से करो? यहाँ से करो। ठीक है, पुनर्सुधार हो जाएगा। फिर
ये है आज का काम जो हमें करना है, ठीक है। ये लोकेशन तो आपने यहाँ पर बैठे बैठे लिख भी ली होगी हिंट के रूप में। तो घर जाके आप क्या करोगे जब काम यहाँ हो गया? घर जाके हमें पक्की कॉपी में लिखेंगे, फिर नोटबुक में लिखेंगे। बचपन के दिन याद आ गए ना? ये तो रफली लिख लिया हमने। ये तो CW करा है, ये तो दीदी CW करा है, घर पे HW होगा, ठीक है। तो घर जाके जब मात्रा पूरी करेंगे, पक्का काम करेंगे, फिर नोटबुक में उतारेंगे सुंदर सुंदर। तो उसके साथ में ये काम हम भूल जाते हैं। ये काम भी आपको टाइम निकाल के करना है कि इनकी कोई ना कोई पिक्चर भी बनानी है। जैसा आपको एक दो उदाहरण दे देती हूँ। ये वर्क प्लेस है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? मेहमान है, और मेहमान तभी हम मेहमान समझेंगे तभी न्यारे रहेंगे। अब इस पॉइंट इसमें से आपको क्या चित्र बना सकते हो? मेहमान का चित्र तो बनाना बहुत डिफिकल्ट है। एक भाई का या एक माता का चित्र कैसे बनाएंगे? न्यारी अवस्था तो अमूर्त चीज़ है, तो इसका चित्र हम कैसे बनाएंगे? तो न्यारा बोलते ही हमको क्या याद आता है? परमधाम याद आता है, ठीक है। शिव बाबा याद आता है, और कमल का पुष्प, क्योंकि वो न्यारी अवस्था में है। तो या वर्क प्लेस में आप एक कमल का फूल बना सकते हो, पेट्रोल पंप में आओगे तो अगरबत्ती बना सकते हो, है ना। मतलब ऐसे मथनी बना सकते हो, इधर ग्राउंड में आप इधर पैसा बना सकते हो, बिंदु भी बना सकते हैं, बिंदु भी, सितारा मार्केट में सितारा बना देना। मतलब कई सारी चीजें। अब सफलता असफलता अमूर्त चीज है, इनको मूर्ति में हमें डालना है। संजीवनी बूटी बना देना, पहाड़ बनाओगे। तो मतलब ये काम भी करने हैं। ये तो हमारी मतनी है जिसमें मन को हमें बिजी रखना है। तो कल से हमारे ये दो काम और इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। साकार मुरली के पॉइंट्स भी, और प्लस में ये तो हमको करना ही है। आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर, आई ट्रस्ट माई मेमोरी, और माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। मेरी याददाश्त शक्ति, मेरी स्मरण शक्ति मुझे सपोर्ट करती है, ठीक है, मदद करती है। ये सब याद किसने करवाया हमें? उसने जिसको हम कोसते रहते हैं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, उसने याद करा दिया ना। ग्राउंड में क्या था चंदा बहन? मथनी थी, ठीक है। कुसुम बहन पेट्रोल पंप पे, ये तो याद है, अगरबत्ती। शॉप पे पैसा वेस्ट नहीं करना। संकल्प और समय खजाना है हमारा, ठीक है। ऐसे करके दो चार तो याद हो गई। ठीक है। तो आज का हमारा होमवर्क यही है कि इन लोकेशन को आपको फेयर करना है, प्लस इनके साथ में आपको पिक्चर्स बना करके भेजनी है। अगर कलर करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, परंतु आप शुरुआत अपनी करो जैसे है। चलो, ओम शांति। आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो गुरु पूर्णिमा की तो सभी को बहुत बहुत बधाई है। आज का जो त्यौहार है तो हम सभी जानते हैं कि दो धर्मों के लिए बहुत विशेष है। इधर हिंदू धर्म के लिए भी और उधर सिख धर्म के लिए भी बहुत बहुत खास है। मतलब आज के दिन सभी गुरुद्वारे सुबह से ही सब लोग पहुंचते हैं। आज गुरुवाणी को सुनने के लिए सब पहुंचते हैं, आज का पाठ करने के लिए, फिर प्रसाद आदि रहता है ना, सब चीज़ें होती है। तो आज का ही वो कार्तिक पूर्णिमा का पुण्य दिन था, जिस दिन बताते गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, है ना। आज ही के दिन हुआ था, पर जन्म तो उनका हिंदू फैमिली में हुआ था। उनके घर में एक ऐसी संतान पैदा हुई जो 11 वर्ष में ही विद्रोही बन गए। 11 वर्ष की उम्र वो होती है इधर हिंदू धर्म के अंदर, जब बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता है, उस चीज़ का सब रिवाज किया जाता है। तो जब इनके जनेऊ पहनाने की घड़ी आई तो इन्होंने मना कर दिया कि जनेऊ केवल स्थूल चीज़ है, और बाहर से हम ऐसा जनेऊ पहन लिया लेकिन आत्मा का परिवर्तन नहीं किया, तो इसको मैं नहीं मानता। और जो इनके लोकल जितने भी गुरु संत महात्माएं, चाहे वो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, इन दोनों लोगों की ये टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दी थी। मतलब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो सब चीज़ें बाहर का आडंबर दिख रहा था कहीं कहीं जगह कि बाहर से ऐसा हो रहा है पर आत्मा का शुद्धिकरण नहीं हो रहा, बाहर से ये हो रहा है पर आत्मा का शुद्धिकरण नहीं हो रहा। और फिर इसी रास्ते पर चलते चलते इनका आगे विवाह भी हुआ, परिवार भी बना। 30 साल की लंबी यात्रा इन्होंने अरब, इंडिया और बाहर के
और देशों में इन्होंने की, और वहाँ जा करके अनेक धर्म गुरुओं से ये मिले, अनेक लोगों से मिले, जिनको इन्होंने स्पष्ट ज्ञान ये दिया कि परमात्मा से अगर आपको मिलना है तो बीच में कोई भी आपको नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट उससे मिल सकते हैं। उसके लिए आपको केवल अपने अंतरात्मा का शुद्धिकरण करना है, इसका मैल जो उतारना है, ठीक है। तो ऐसे, और एक वाक्य बड़ा सुंदर गुरु नानक देव जी के जीवन में आता है, जो अभी कलयुग के इस पहर में, उनका जन्म भी कलयुग में हुआ, लेकिन कलयुग के जिस समय में आप और हम सभी बैठे हैं, इस समय में गुरु नानक देव जी की वो शिक्षा बड़ी काम की है कि जब बताते हैं कि वो एक अमीर व्यक्ति के घर में गए, अमीर व्यक्ति के घर में जब वो पहुंचे तो उनकी दोनों युगल थे, पति है पत्नी है, तो इन्होंने बहुत भाव भावना से उनको रिगार्ड दिया, बिठाया, भोजन कराया, सत्संग करवाया, सब चीज़ें हुई, प्रचार प्रसार भी हुआ। और जब गुरु नानक देव जी को आगे जाना था तो उस अमीर व्यक्ति के घर से वो विदाई लेकर के जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने उस अमीर व्यक्ति को एक सुई दी, सोने की सुई नहीं, नॉर्मल सुई जो हमारी सुई होती है, सिर्फ एक सुई दी उस अमीर व्यक्ति को, और कहा कि अगली बारी जब हम मिलेंगे तो तुम मुझे ये सुई रिटर्न कर देना, लौटा देना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, पर गुरु नानक देव जी तो वहाँ से निकल जाते हैं, पर माताएं तो माताएं होती हैं, तो उनकी जो युगल थी उन्होंने उनको बोला कि ये आपने क्या कर दिया, गुरु से हमें, गुरु को हम कुछ दे सकते हैं वो उचित है, पर आपने गुरु से ले क्यों लिया? कल को अगर गुरु नानक देव जी शरीर छोड़ देते हैं, उनको कुछ हो जाता है, तो क्या आप स्वर्ग में जाकर के ये सुई उनको दे करके आओगे? क्योंकि स्वर्ग में तो सुई जाएगी नहीं, तो आपने गुरु से ले लिया, ये आपने अच्छा नहीं किया। तो ये बात वो बार बार अपने पति के दिमाग में डालती है। फिर उनका पति घर से निकलता है कुछ दिनों की यात्रा के लिए, और कुछ 1, 2, 4 दिन के बाद में वो गुरु नानक देव जी तक पहुंच ही जाता है। पहुंचता है और गुरु नानक देव जी को बोलता है कि आप मुझे सुई दे के गए थे, मुझे नहीं पता हमारी अगली मुलाकात कब होनी थी, इस बीच में अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो स्वर्ग में जाके ये सुई आपको दे ही नहीं सकता था। गुरु नानक देव कहते कि क्यों नहीं दे सकते थे? तो वो कहता कि क्योंकि स्वर्ग में तो सुई जाएगी नहीं ना। तो गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे उसको उपदेश दिया कि जब तुम्हें ये पता है कि स्वर्ग में ये सुई नहीं जा सकती, तो जो तुम इतना सब ये सब कुछ बटोर रहे हो तो वो सब कैसे जाएगा? क्योंकि वो एक बहुत अमीर व्यक्ति था, उसको कहा गया। तो ये जो गुरु नानक देव जी की शिक्षा अगर अभी हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो बड़ी काम की है कि अभी हमारे प्रकृति है, प्रकृति के संसाधन सीमित हैं, संसाधन सीमित है। एक व्यक्ति है जो प्रकृति के सभी संसाधनों का अपनी सीमा से अधिक उपभोग कर रहा है, मतलब स्टोर कर रहा है, उपभोग कर रहा है। और एक पक्ष ऐसा भी है तो जो ऐसा नहीं कर पा रहा, मतलब उसके पास वो संसाधन पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ये तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर लोकल लेवल पर हम सभी को ये बातें पता होती है कि सरकार के द्वारा भी कौन सी चीज़ें कहाँ तक पहुँचने के लिए बनी होती है, लेकिन बीच में वो कहाँ तक पहुँच जाती है ना। एक पक्ष होता है जहाँ तक पहुँचनी है पर वहाँ तक नहीं पहुँचनी। तो उस अमीर व्यक्ति को जब गुरु नानक देव जी ने ये उपदेश दिया तो उसने जा कर के यही काम किया कि जो चीज़ें केवल उसके जीवन के लिए ज़रूरी है, जरूरी चीज़ों को थोड़ी ना हम बाहर निकाल देंगे, जो चीज़ें, जितनी चीज़ें ज़रूरी है संसाधन उतनी रखी। उस समय वहाँ पर बहुत गरीबी का माहौल था जिस एरिया में वो अमीर व्यक्ति रहता था, बाकी सभी चीज़ें वहाँ पर उसने जा करके गरीबों में बांट दी, खिला दी, दान कर दी, ऐसा हुआ। तो ये भी गुरु नानक देव जी की ही एक परम शिक्षा सबको मिलती है कि प्रकृति के संसाधन सीमित हैं, उसका अपने लिए उपभोग करने से अच्छा है कि दान करो, औरों तक भी वो चीज़ें पहुंच सके। जो चीज़ें हमारे पास एक्सट्रीम हो चुकी है, इकट्ठा। तो और वैसे भी बाबा की मुरली में तो आज हमने सुन ही लिया, हम कौन है? मेहमान है। जितना दे दिया जाए उतना अच्छा है, मिल बांट करके, मतलब ऐसे करके उनकी शिक्षा है। दूसरा, हिंदू धर्म के लिए भी ये दिन बहुत, क्योंकि 1 महीना पूरा कार्तिक नहाते हैं ठंडे में, उसके बाद में फिर आज के दिन वो मतलब बोलते हैं कि ये 1 महीने तक लक्ष्मी और नारायण ये दोनों ही इधर होते हैं। और फिर आपने शिव बाबा, शिव जी का एक नाम सुना हुआ है, त्रिपुरारी उनको बोलते हैं, सुना हुआ ये नाम? तो ये नाम आज ही के दिन से निकला था। कहते हैं कि एक राक्षस के 3 पुत्र थे, जिन तीनों को मिला करके इन भाइयों को कहा जाता था त्रिपुर नाम के। ये 3 राक्षस, नाम अलग अलग थे पर इन तीनों को संगठन में त्रिपुर कहा जाता है। कार्तिक का ही वो दिन था जिस दिन वो तो उनके पूरे श्राप की एक विधि बनी हुई थी कि कौन इनका श्राप काट सकता है, तो उसके अंदर पूरी सृष्टि मिल गई और शिव ने ही फिर उनका क्या किया? संहार किया और देवताओं को थोड़ा इजी किया,
देवताओं को उनके बंधन से मुक्त किया और त्रिपुर के विनाश के कारण ही शिव को त्रिपुरारी नाम आज के कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिला। तो ये दिन हमारे और त्रिपुर जो ये 3 राक्षस थे उसमें से एक राक्षस को स्थान मिला था रजत में। ये जो बाबा 3 भाग बोलते हैं ना, त्रेता, द्वापर, कलयुग। त्रेता तो भक्ति के हिसाब से बोलते कि वहाँ पर भी कुछ चीज़ें बुरी आनी शुरू हो गई थी, पर ये जो 2 विकार, ये 2 युगों तक जो ये विकार चले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिन्होंने रजत और लोहे इन दोनों के अंदर वास करके रखा है, तो इनका विनाश शिव ने किया और इसी समय किया। फिर दिखाते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी आए, कैसे सत्यनारायण की पूजा हुई, ये सब चीज़ें। तो ये कार्तिक पूर्णिमा का रहस्य है। और हमारा जीवन तो और भी अद्भुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमें डायरेक्ट ही कौन मिल गया? गुरु नानक देव जी की बात भी सिद्ध हो गई कि सीधा संबंध जोड़ो, बीच में हमको कोई नहीं चाहिए। यहाँ तक ब्रह्मा जो माध्यम है उन्होंने भी बोला मुझे नहीं याद करो, पाप उसी को याद करने से कटेंगे। तो हमारा सिख धर्म के अनुसार भी गुरु नानक की वाणी के ऊपर भी हमको ध्यान दिया, बाबा ने ध्यान खिंचवाया। दूसरा, लक्ष्मी नारायण इसी समय ही हम बन सकते हैं जब त्रिपुर का विनाश होगा, और त्रिपुर का विनाश करने वाला त्रिपुरारी ही है, जो मेरे अंदर से ये रजत और लोहे के जो संस्कार पड़े हुए हैं द्वापर और कलयुग के, तभी हम सत्यनारायण की दुनिया में जा पाएंगे, सत्ययुग में। त्रेता के संस्कार भी नापास है, तो ऐसे वो त्रिपुर हो गया, उसी भावना से कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।